आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी। जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की एक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपह सालार ने कहा, कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वसूली है। अहम दौरे के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ने के इम्कानात मजीद रोशन हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल को डिरेल किया, फैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। लिखा कि अदालत का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। PTI वकील उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली गई। इलेक्शन कमीशन का एपेलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला। चारों सूबाई इलेक्शन कमीशनर्स को हंगामी मरासले लिख दिए। हंगामी बुनियादों पर तमाम हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। कहा, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएं। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। 8 फरवरी का इलेक्शन अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। बहावलपुर में काफिले के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, हम तो उसकी बार बार तलब करेंगे और पब्लिकली करेंगे, क्योंकि हमें ये आता है। चाहे RO इलेक्शन हो या कोई और RTS हो, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम फील्ड में रहते हैं। कोई पार्टी कहती है कि एटम बम हमने बनाया, कोई पार्टी कहती है कि जी CPEC हमने करवाया। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी गलत प्रोपेगेंडा की बना पर लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रही है। वाहिद पीपुल्स पार्टी जो मंशूर में बात करती है उसको पूरा करती है। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर 27 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के हाइब्रिड इजलास के बाद शेरी रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो चारों सूबों में खुद कैंपेन चलाएंगे। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद चाहती है, कुछ जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। उन्होंने इंतखाबात रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। PP रहनुमा शाजिया मरी का कराची और पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पर खदशात का इजहार। कहा, कुछ सियासी जमातों के लीडर अब भी इंतकाम वाले बयान दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन लड़ना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं, पार्लिमानी ज़राए का दावा। कहा, चेयरमैन सेनेट या स्पीकर को ओहदा छोड़ने की ज़रूरियात नहीं है। चेयरमैन सेनेट या स्पीकर अगर इलेक्शन में कामयाब हो जाए तो हल्फ उठाने से कबल एक सीट छोड़ना होती है। हल्फ उठाने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट बदस्तूर काम जारी रखेंगे। हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने मफलर पहनाया। मीडिया से गुफ्तगू में हुमायूं अख्तर ने कहा, तमाम पुराने साथी इकट्ठे हो गए, मिलकर अवामी मसाइल हल करेंगे। जहांगीर तरीन ने हुमायूं अख्तर को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। स्मॉग के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। लाहौर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश की गई। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसनूई बारिश बरसाने में हुकूमत का एक पैसा नहीं लगा, इससे शहर की एयर क्वालिटी बेहतर होगी। ताउन पर UAE का शुक्रिया अदा किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से अफगान सफीर की मुलाकात। खित्ते समेत पाक अफगान ताल्लुकात पर गुफ्तगू।
दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि पाक अफगान बेहतर ताल्लुकात खित्ते में अमन की जमानत हैं। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर सरदार शकीब ने मौलाना को अफगान अबूरी हुकूमत का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। फजलुर रहमान को दौरा अफगानिस्तान की दावत भी दी। टांक और करक वाक़े में अफगान शहरी मुलव्विस था, जिसका भाई अफगान तालिबान का कंधार में बड़ा कमांडर है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान कमांडर की जानिब से दहशतगर्दी के मुलज़िम हमलों की सहूलतकारी के सबूत अफगान हुकूमत को फराहम किए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 बरस बीत गए। 2014 में आज ही के रोज सफाक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और अमले समेत 149 अफराद शहीद हुए थे। निगरां वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी की जंग जीत चुकी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम शोहदा को नहीं भूले, दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के शाना ब शाना खड़े हैं। गजा में 2 माह बाद भी इजरायली दहशतगर्दी का सिलसिला थम ना सका। तैयारों की रात भर खान यूनिस, नाबलस और रफा पर बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद। गजा में मवासिलाती निज़ाम एक बार फिर मुअत्तल। हमास की जवाबी कार्रवाई में यहूदी फौजी हलाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल मंदूब का गजा में जंगबंदी की UN करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। इजरायली फौज बौखलाहट का शिकार, गजा में गलती से अपने ही शहरियों के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तीनों नौजवानों को इजरायली फोर्सेस की जानिब से शुजाइया के मकाम पर निशाना बनाया गया। वाक़े पर इजरायली फौज के खिलाफ एहतजाज। इजरायली मग़वियों के अहल खाना की करिया में फौजी अड्डे के सामने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बाकी यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे को यकीनी बनाने का मुतालबा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ उल अहमद सुबह इंतकाल कर गए। 86 साला अमीर शेख नवाफ नवंबर में अस्पताल में दाखिल किया गया था। कुवैत के सरकारी मीडिया ने शेख नवाफ उल अहमद सुबह के इंतकाल की तस्दीक की है। अटक में गाजी बरोथा डैम से 4 नामालूम अफराद की बोरी बंद लाशें मिली। मरने वालों की शनाख्त न हो सकी। फोरेंसिक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। पोस्टमार्टम के बाद मैयतों की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। मरने वालों की उम्रें 40 से 45 साल के दरमियान हैं। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज बड़ाइश, नायब सदर की नशिस्त पर नसरुल्लाह जलबानी फाते करार पाए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इख्तियार चन्ना कामयाब हुए। कामयाब वकला के हामियों की सरेआम हवाई फायरिंग। निगरां हुकूमत मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी के लिए कोशा। निगरां वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि IT के शोबे में खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के फोरम से अहम फैसले किए जा रहे हैं, जिसका बराह रास्त फायदा आम आदमी को होगा और मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आबाद के लिए नई एप्लीकेशन सर्विस मुतारिफ करा दी। वजीर सनत सिंध यूनुस ढाका ने तकरीब से खिताब में कहा कि जो काम 12 सालों में नहीं हो सका वो हमने 3 महीनों में कर दिया। तामीरात के लिए आसान लैंड पॉलिसी ला रही हैं। उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत इस मामले को आगे बढ़ाएगी। पेट्रोल सस्ता हुआ है, बड़ा अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने कि सस्ता हुआ है। को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इस टाइम महंगाई को ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुल्क भर के अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, निगरां हुकूमत अवाम दोस्त फैसले कर रही है। कुछ शहरियों ने कहा, पेट्रोल की कीमत में तो कमी कर दी गई, लेकिन किरायों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी नहीं आई। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान होगा।
आईसीसी ने पाकिस्तान की मेजबानी की तौसीक कर दी। पीसीबी और आईसीसी के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टिंग राइट्स माहिदे पर दस्तखत। मेगा इवेंट में वर्ल्ड कप की टॉप 7 टीमें और मेजबान पाकिस्तान समेत 8 मुल्क शिरकत करेंगे। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएगा। फर्स्ट टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग में 2 विकेटों पर 84 रन बना लिए। मेजबान टीम को 300 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटें बाकी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।